हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल 7 और पेज नंबर है 6.13 जिसकी फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। यहाँ पर हम व्यापार शुरू कर रहे हैं। पहले सिर्फ हम पूंजी लगाते थे तो हमारी कैश प्लस कैपिटल होती थी। यहाँ हम कैश एंटर करते थे एसेट्स में और यहाँ कैपिटल लिखते थे, पर यहाँ फर्स्ट एंट्री में हमने कैश गुड्स और बिल्डिंग तीनों इन्वेस्ट किए हैं तो हमारी कैपिटल बन जाएगी 5,30,000। तो हम फर्स्ट एंट्री में कैश प्लस गुड्स प्लस बिल्डिंग लिख देंगे, ठीक है। और अब हमारी न्यू इक्वेशन होगी कैश 230, गुड्स 1 लाख का, बिल्डिंग 2 लाख की और कैपिटल 5,30 की। नेक्स्ट है परचेज गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा। कैश कम हो गई 50,000 रुपये, गुड्स प्लस हो गया 50,000 का, कैपिटल नो चेंज। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000। 35,000 की हमारे पास कैश आएगी तो हम 35,000 को प्लस कर देंगे और 20,000 गुड्स कम हो जाएगा। 1.5 लाख का माल था, 20,000 कम हो गए और अब 1,30,000 का बच गया और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 15,000 रुपये। और ये तो अब हमें पता ही है कि प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है, जाकर कैपिटल में ऐड हो गया। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, 55,000 रुपये का माल खरीदा। क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं है तो ये उधार खरीदा। गुड्स हमारा प्लस हुआ 55,000 का और क्रेडिटर्स बन गए 55,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वरुण, कॉस्टिंग 52,000, 4 रुपीज़ 60,000। 52,000 रुपये का माल कम हो गया क्योंकि हमने 52,000 रुपये का माल बेचा और हमने वरुण को बेचा, ये उधार बेचा। डेप्टर प्लस हो गए हमारे 60,000 के और प्रॉफिट हुआ 8,000 और ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, राहुल को हमने कितने देने हैं 55,000 क्योंकि हमने इससे उधार माल खरीदा था, पर हमने दिए कितने 53,000 रुपये। क्योंकि हम फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं तो इसका खाता हमें नील करना होगा, तो हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जिससे हमने 55,000 देने थे हमने फुल सेटलमेंट में 53,000 दे दिए और 2,000 रुपये हमारे जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कैश कम हुई 53,000 रुपये, क्रेडिटर्स कम हुए 55,000 और 2,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सैलरी पेड 20,000, कैश कम हो गई 20,000। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम कैश में से भी कम करेंगे और कैपिटल में से भी कम करेंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000, कैश रिसीव फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए हमने वरुण से कितने लेने हैं 60,000 रुपये, वरुण ने हमें कितने दिए 59,000। कैश में प्लस हो गए, हमारी कैश थी 1,42,000 रुपये, 59,000 प्लस हुए तो 2,01,000 हो गई। परंतु डेटर्स हमारे कितने कम हो गए 60,000। अब यहाँ हमें 1,000 रुपये का नुकसान हो रहा है तो हम 1,000 रुपये किस में से माइनस कर देंगे, हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये बिल्कुल क्रेडिटर्स का उल्टा हो जाएगा। डेप्टर्स से हमने पेमेंट लेनी थी और क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट देनी थी। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने किराया देना है। अगर हम पेमेंट कर देते तो हम कैश में से भी कम कर देते और कैपिटल में से भी कम कर देते, परंतु हमने पेमेंट नहीं की है, परंतु हमारे एक्सपेंस हुए हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में एक कॉलम आउटस्टैंडिंग का ऐड ऑन हो जाएगा और कैपिटल में से 3,000 लेस हो जाएंगे। क्रेडिटर्स हमारे 0 थे क्योंकि हमने पेमेंट कर दी थी। आउटस्टैंडिंग का एक और कॉलम ऐड ऑन हो जाएगा 3,000 और कैपिटल में से माइनस हो गए 3,000। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, हम कैश में से लेस करेंगे। हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया और फिर हमारा एक और कॉलम बन जाएगा डेप्टर्स के साथ प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस का और वहाँ हम 2,000 प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग 3,000। तो हम बात कर रहे थे प्रीपेड इंश्योरेंस की, 2,000 माइनस हो जाएंगे और एक और कॉलम ऐड ऑन हो गया 2,000 का एसेट्स में, क्योंकि ये खर्चा हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है। इस इंश्योरेंस का बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर बेटा शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर
31 मार्च तक। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो हम 31 मार्च के बाद का पे करते हैं तो वो प्रीपेड होता है। इसे हम आगे और भी खोल कर समझेंगे, फ़िलहाल हम सिर्फ इतना ही समझते हैं। फिर है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड में 13,000 रुपये कमीशन आया हमारे पास, कैश प्लस हो गई। 199 कैश था हमारे पास, 13,000 प्लस होने के बाद 2,12,000 रुपये, और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद 13,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारी आय है, इनकम है। फिर है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग्स, घरेलू उपयोग के लिए, घर के प्रयोग के लिए। हम जानते ही हैं जब भी हम घर के प्रयोग के लिए कैश निकालें या स्टॉक निकालें तो हम माइनस करते हैं, एक बार कैश में से और दूसरी बार कैपिटल में से। अगर हम माल निकालेंगे तो हम गुड्स में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी माइनस करेंगे, परंतु यहाँ हमने क्या निकाला है, कैश निकाली है। तो कैश हमारी कम हो गई 20,000 और कैपिटल भी कम हो गया 20,000। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से थोड़ा आगे जाकर समझेंगे और क्लियर हो जाएगा हमें। फ़िलहाल हम इतना ही समझते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, तो एक बार हम इसे बिल्डिंग में से लेस कर देंगे। कितना? 10,000। 2 लाख की हमारी बिल्डिंग थी, 10,000 रुपये कम हो गए, तो इस बच गए हमारे 1,90,000, और लॉस होने के कारण हम इसे कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, और हमारी कैपिटल जो बच गई हमारे पास 5,14,000। फिर है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। इसका मतलब और पूंजी लगाई। इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल कैपिटल जैसी ही है जैसे हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बस इसमें फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट हो गई। तो कैश प्लस हो गई 50,000 और कैपिटल भी ऐड ऑन हो गया, कितना? 50,000। परचेज गुड फ्रॉम राखी। राखी से माल खरीदा, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक 6,000 रुपये का प्लस हो गया, और साथ ही साथ क्रेडिटर्स भी बन गए। क्यों? क्योंकि हम उधार खरीद रहे हैं। कैश वर्ड कहीं भी नहीं कहा गया है, नकद वर्ड कहीं भी नहीं कहा गया है। क्रेडिटर्स 6,000 का ऐड ऑन हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास कैश कितनी बची? 2,42,000, और स्टॉक 1,33 का था, 6,000 प्लस हो गए 1,39,000। 1,90 हमारे पास क्या आ गई? बिल्डिंग। और हमारे डेप्टर्स कितने हैं? डेप्टर्स हमारे 0 हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। क्रेडिटर 6,000, आउटस्टैंडिंग 3,000 और कैपिटल है हमारी 5,64,000। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। तो बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होने के कारण इसे मैंने पहले सॉल्व कर दिया और फिर आपको समझा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।